हेलो बच्चों। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। सीबीएसई क्लास 9th साउंड चैप्टर। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे से होंगे, पूजा अच्छे से किए होंगे। ठीक है, मज़े किए होंगे। तो मज़े के साथ साथ में थोड़ा पढ़ाई भी करना है। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सीबीएसई क्लास 9th वाले के लिए। वो भी कौन सा चैप्टर? तो साउंड। साउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि साउंड के बारे में आप लोग सभी को पता है कि साउंड क्या है। बिना साउंड का, यदि हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? ड्यू टू साउंड। अब साउंड कैसे चलता है, किस मीडियम में चलता है, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, तो सारे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, साउंड का स्पीड क्या होता है, कितने स्पीड से चलता है वो, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सारा पढ़ना है। टाइप्स ऑफ साउंड पढ़ना है, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएगा। बहुत सारा टर्म्स आएगा। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग साउंड के बारे में कि साउंड होता क्या है। साउंड एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो क्या करता है, विच मेक्स अस हियर। तो साउंड एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो क्या करता है, वो हम लोग को सुनने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, पहले बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो साउंड क्या है? साउंड एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो क्या करता है, वो सुनने की क्षमता देता है, सुनने की कैपेसिटी देता है, सुनने की एनर्जी देता है। और साउंड कैसे चलता है? साउंड चलता है वेव के फॉर्म में। वेव क्या होता है? वेव एक डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, कैसा डिस्टर्बेंस? वाइब्रेटरी, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है जो क्या करता है, जो एनर्जी को कैरी करता है वन पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट। तो वाइब्रेशन होता है, इसलिए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस बोलेंगे। तो वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है जो क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर। जैसे इस पॉइंट है और साउंड चला गया उस रूम में, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के लिए एनर्जी, एनर्जी को कैरी करता है। कौन कैरी करता है? तो वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन होता है, वो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है। जब तक डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगा, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, धक्का नहीं मारेगा। धक्का नहीं मारेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, वो नहीं चलेगा। इसीलिए बोला जाता है साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और साउंड जो होता है उसका दो टाइप होता है। एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और ट्रांसवर्स वेव होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल बेस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलता है, जबकि ट्रांसवर्स बेस ओनली सॉलिड और लिक्विड में चलता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जब वाइब्रेट करता है, कैसे वाइब्रेट करता है? बैक एंड फोर्थ अबाउट दियर मीन पोजिशन। वो अपने मीन पोजिशन में आगे पीछे ऐसे ऐसे, उसी को बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। ठीक है, और क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, अबाउट दियर मीन, आगे, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, इस तरह से वेव चल रहा है मान लीजिए। तो उसका जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो कैसे चलेगा, ऐसे आगे, ऐसे पीछे, फिर आगे पीछे, फिर आगे पीछे, फिर आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरह से चलता है। वो डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है? वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। वाइब्रेशन, वाइब्रेट करता है वो। कैसे वाइब्रेट करता है? बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो। ठीक है, बैक एंड फोर्थ बोलने की जगह पे टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। तो टू एंड फ्रो भी क्या करता है वो, या तो बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे, आगे पीछे ऐसे, ये वेव इस तरह से चलता है। कैसे चलता है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? मान लीजिए एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन में है, ये नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। और यही क्या है, देखिए, इसे बोलते हैं कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन में क्या, जहाँ कंप्रेस्ड हो जाता है, जहाँ पर क्वाइल वेरी क्लोज्ड हो जाता है, बहुत चिपका चिपका, बहुत सामने सामने होता है, उसे कंप्रेशन बोलते हैं। जहाँ पर क्वाइल्स जो होता है वो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा दूर दूर होता है, वो रेयरफेक्शन कहलाता है। ठीक है, अभी और भी देखेंगे हम लोग इसका एग्जाम्पल, एयर पार्टिकल्स में देखेंगे हम लोग, अभी और एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बहुत सारा टर्म पढ़ेंगे।
क्या क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है, उसका डिफिनेशन जानेंगे हम लोग। ठीक है। और देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो क्या करता है, इस तरह से, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहाँ से, इस तरह से चलता है परपेंडिकुलरली, इस तरह से। ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, जबकि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे वेव इस तरह से चलेगा, लेकिन उसका पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इस डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे चलता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। चलिए हम और भी देखेंगे, अभी और भी जानेंगे। देखिए अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्प्रिंग में जो भी साउंड वेव प्रोड्यूस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। ठीक है। और साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव इन एयर व्हेन गिटार और सितार आर प्लग्ड। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है, जो भी वेव स्प्रिंग में ट्रैवल करता है, स्प्रिंग में, तो मैंने दिखाया था स्प्रिंग के कंडीशन में ये नॉर्मल था, और ये हम स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस्ड हो गया, ये तो ये कंप्रेशन कहलाता है और ये रेयरफेक्शन कहलाता है। तो कंप्रेशन का मतलब वैसा पार्ट्स जहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बहुत क्लोज होता है, बहुत क्लोज होता है। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग के केस में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या है, वेरी क्लोज है। रेयरफेक्शन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फार अपार्ट, जहाँ पे एक दूसरे से बहुत दूर दूर होता है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। या बोल सकते हैं वैसा पार्ट जहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और इस पे क्या है, जहाँ पे क्या है, लो रीजन है, मतलब रीजन ऑफ द लो प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा नहीं है, डेंस नहीं है, तो ये होता है कंप्रेशन। और यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किस में होता है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रफ करता है, ये इस तरह से होता है, ऊपर नीचे, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसवर्स वेव में। ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होता है, इस डायरेक्शन में वेव चलता है उसके परपेंडिकुलरली होता है, वो ऐसे, वो होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। और जब हम लोग जैसे रस्सी कस्सी का खेल होता है, रस्सा कस्सी का, बच्चा में हम लोग खेलते थे, रस्सी को एक बार ऐसे करके उछाल देंगे तो इस तरह से जो बनेगा ये, वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो, क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट का मतलब ऊपर और ट्रफ का मतलब नीचे वाला पार्ट, वो अभी देखने वाले हैं। तो ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव से रिलेटेड। जैसे गिटार और सितार में जब हम लोग प्लग करते हैं, प्लकिंग करते हैं जो वायर को, तो ठीक है, वो क्या होता है, उसमें साउंड वेव जो होता है एयर में प्रोड्यूस होता है। तो ये एग्जांपल था लॉन्गिट्यूडनल वेव का। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। तो कंप्रेशन वैसा पार्ट जहाँ पे क्या होता है, मीडियम द पार्टिकल बहुत सामने सामने आ जाता है, और कंप्रेशन जहाँ दूर दूर हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, वो कंप्रेशन कहलाता है। और रेयरफेक्शन जहाँ लो प्रेशर होता है, डेंस नहीं होता है, दूर दूर होता है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्या जानने वाले हैं, तो नेक्स्ट जानने वाले हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसका एग्जांपल। देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव ओनली सॉलिड और लिक्विड में चलता है। किसमें चलता है, ओनली सॉलिड और लिक्विड में। तो इस तरह का डायरेक्शन होता है वेव का, और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ये परपेंडिकुलर होता है, ये इधर वेव जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर। तो ये है। अब इससे वाटर वेव, स्टोन फेंकते हैं वाटर पे तो रिपल्स जो प्रोड्यूस होता है वो एग्जांपल होता है, किसका एग्जांपल होता है, तो वो एग्जांपल होता है ट्रांसवर्स वेव का। जैसे स्प्रिंग है, देखिए स्प्रिंग को हम एक बार क्या किए, इस तरह से करके एक बार सडनली जर्क करके छोड़ दिए, तो इस तरह से जो, देखिए ये इस तरह से होता है, ये वाइब्रेशन होता है इस तरह का परपेंडिकुलर ऐसे, जबकि ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, वेव इस फॉर्म में चलता है, ये चलते जाएगा। और ये क्या है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, जबकि वेव ऐसे ऐसे चलेगा उसके परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, देखिए, ठीक है। देखिए ये होता है, ये होता है क्रेस्ट और ये होता है ट्रफ।
देखिए यही क्रेस्ट है और यही ट्रफ होता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, सिर्फ सॉलिड में और लिक्विड में चलता है, गैस में नहीं चलता है। तो वाटर वेव जो होता है, वाटर वेव का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो एग्जाम्पल होता है ट्रांसवर्स वेव का। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव चलता है उसके परपेंडिकुलर चलता है, उसके परपेंडिकुलर चलेगा ये। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ होता है। देखिए यहाँ पे ये जो अपर पार्ट है, यदि मीन पोजीशन के ऊपर वाला पार्ट जिसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, मीन पोजीशन से डाउनवर्ड नीचे की ओर उसे बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम जानेंगे, कुछ पढ़ेंगे क्रेस्ट ट्रफ होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसका कुछ एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जानेंगे। उसके बाद फिर तब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड से रिलेटेड है, v इक्वल टू एफ इंटू लेमडा से, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे करने वाले हैं, वेट कीजिए, मजा लीजिए। देखिए अब क्रेस्ट क्या है, ये जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर का जो पार्ट है, लाइन ऑफ जीरो, ये होता है लाइन ऑफ जीरो। तो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर का जो पार्ट है उसी को बोलते हैं क्रेस्ट, और लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे का जो पार्ट है उसे बोलते हैं ट्रफ। तो यही है क्रेस्ट और ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ किसमें प्रोड्यूस होता है, ट्रांसवर्स वेव में प्रोड्यूस होता है ये ओनली सॉलिड और लिक्विड में चलता है ये। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का क्या होता है, वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ होता है, एम्पलीट्यूड होता है, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है। तो जानना है, वेवलेंथ जानना है, एम्पलीट्यूड जानना है, टाइम पीरियड जानना है, फ्रीक्वेंसी जानना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में जानना है, वन बाय वन जानना है। तो वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम डिस्टर्बेंस, मिनिमम डिस्टर्बेंस, ठीक है, इन विच साउंड वेव रिपीट। तो मिनिमम डिस्टर्बेंस जिसमें साउंड क्या होता है, रिपीट करता है, उसे बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे साउंड वेव रिपीट होता है, मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम रिपीट होता है वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट किया जाता है, मैक्सिमम रिपीट, ठीक है। मिनिमम रिपीट जहाँ होता है वो होता है हमारा क्या, वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, SI यूनिट, SI यूनिट मीटर, इसकी SI यूनिट मीटर होता है। तो देखिए यही है। अब यहाँ ये दो सक्सेसिव क्रेस्ट और या फिर ट्रफ के बीच जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्डा से बोलते हैं। दो सक्सेसिव क्रेस्ट है या ट्रफ है, ये दोनों के बीच। तो ये दोनों के बीच क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया λ/2, हाफ, ठीक है। दो सक्सेसिव या तो क्रेस्ट या तो फिर ट्रफ के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, मतलब लैम्डा। और मैक्सिमम, मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, मतलब वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, टी से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। और फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितने बार वो रिपीट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी होता है, और उसकी ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, F इक्वल टू 1/T या T इक्वल टू 1/F, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाता है, कितना स्पीड से चलता है वो कहलाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। जैसा कि पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी है मतलब स्पीड है, मतलब मीटर पर सेकेंड होता है उसका ऐसा यूनिट, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे धीरे धीरे किसके बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो चलिए एम्पलीट्यूड पढ़ लेते हैं, टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए शायद वहाँ पे वीडियो ठीक से नहीं आ रहा होगा, तो फिर से कर लेते हैं हम लोग।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या, वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड रिपीट्स इटसेल्फ, कितने कम डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस जिस पे साउंड क्या होता है, रिपीट होता है, वो कहलाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होता है मीटर, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा बोलते हैं, और हाफ हो जाएगा तो उसको लैम्डा बाई 2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है पी क्यू होता है लैम्डा बाई 2। क्रेस्ट क्या हो गया, ये लाइन ऑफ जीरो के अबव का जो पार्ट है उसे क्रेस्ट बोलते हैं, लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे का जो पार्ट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो यही है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पहले डायग्राम बना, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो देखिए यहाँ से तो ये जो है यही है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसको किससे डिनोट करते हैं, तो ए से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, कितना डिस्प्लेस हुआ, यही तो एम्पलीट्यूड है, इसको ए से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम कितना ऊपर गया, ये लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस से कितना ऊपर गया, वही कहलाता है ये पार्ट जो एम्पलीट्यूड है, ये पार्ट एम्पलीट्यूड है, ये पार्ट एम्पलीट्यूड है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। वो कौन मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये तो एम्पलीट्यूड है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। मिनिमम डिस्टेंस कितने बार रिपीट करता है इटसेल्फ, मिनिमम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच, जैसे हम लोग किए थे लैम्डा, ये कहलाता है वेवलेंथ। लैम्डा से डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड, जो था कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस किया ऊपर और नीचे, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड, ए से डिनोट करते हैं। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम पीरियड में टाइम टेकन हो गया, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वेव, मतलब एक वेव प्रोड्यूस करने में कितना टाइम टेकन हुआ। ठीक है, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, वन वेव, वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बोल दे या फिर वेव बोल दे, टाइम पीरियड, इसकी ऐसा यूनिट सेकेंड। और टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कोई पूछेगा रिलेशन दोनों में क्या, ठीक है बाद में करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो वन वेव कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड, इसको नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखिए 1/s, s-1 यही कहलाता है हर्ट्ज, इसे ही बोलते हैं हम लोग हर्ट्ज। ठीक है, यही तो है। अब आता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता क्या, अब वेलोसिटी ऑफ साउंड एक रिलेशन, यहाँ ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इसका भी यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। क्या रिलेशन है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड,
ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? v इक्वल टू होता है f इंटू लेमडा। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और एक फार्मूला हो गया ये, इसे भी याद रखना है, इसे भी याद रखना है। और एक हो गया f इक्वल टू 1/t इंटू लेमडा, ये भी हो गया एक। देखिए, तो ये सारा फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बस यही फार्मूला है जो हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें, हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लें।